हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो आइए देखते हैं। सेक्शन ए में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो हमें 5 हैं और 5 के 5 करने हैं और 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट में पूछा गया है प्लांट ब्रीडिंग के मेजर अचीवमेंट्स क्या होते हैं। कई बार आपसे प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। मेजर कॉजेज़ पूछे गए हैं वेरिएशन इन प्लांट्स की, जो प्लांट्स हैं उनमें जो वेरिएशंस पाई जाती हैं उनके क्या क्या कार्य हैं। इसके बाद नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर पूछ लिया जाता है कि जो वीट था उसमें कौन सा जो डाफ जीन था वो कहाँ का था और उसको इंट्रोड्यूस करा गया, और इसके फादर वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती हैं। एक इम्पोर्टेंट है कि ब्रासिका ट्रायंगल, व्हाट इज़ ब्रासिका ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। मोस्टली 3 क्वेश्चंस गिवन है और आपको कितने करने हैं, 2 क्वेश्चंस करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो है वो आपको 5 मार्क्स का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन ब्रीडिंग का रोल बताना है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। डिफाइन द रोल ऑफ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, डिस्क्राइब द रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन इन मेज। ठीक है, कि मेज़ में जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन है वो क्या है। इसके बाद है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच प्रमोट्स एलोगेमी इन प्लांट्स। ऐसे फैक्टर्स का नाम लिखना है जो प्लांट्स के अंदर एलोगेमी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके बाद सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप आंसर्स हैं। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेल स्टेरिलिटी क्या होती है और रोल ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, अलग अलग तरह के सेंटर ऑफ ओरिजिन्स क्या क्या होते हैं, और टाइप्स भी पूछ लिया जाता है, फादर भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद है क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, मेथड बताना है क्लोनल सिलेक्शन का, और इसकी मेरिट और डिमेरिट और क्या बताने हैं, एडवांटेज अचीवमेंट्स बताने हैं, यानी कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसके अचीवमेंट्स। इसके बाद कुछ चीज़ों में डिफरेंस पूछा गया है, जिसके अंदर फर्स्ट है डिटेसलिंग क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है। देखो डिटेसलिंग जो है वो एक प्रोसेस होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। इसके बाद है रिकरेंट और नॉन रिकरेंट पेरेंट क्या होते हैं। इसके बाद प्योर लाइन एंड इनब्रिड क्या होता है। इसके बाद सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटी क्या होता है, ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह भी बनता है कि टाइप ऑफ सीड्स, कौन कौन से टाइप ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स जो होते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इस टाइप के सीड्स का है। ठीक है, ये इस पर ये टैग लगा हुआ है तो ये वाला जो टैग है ये इस सीड को डिनोट करता है, या फिर ये इस वाला सीड है। ठीक है, इसके बाद है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का प्रोसीजर लिखना है पेडिग्री मेथड का। इसके बाद है डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स एप्लीकेशंस एंड अचीवमेंट्स। इसके बाद जो पेडिग्री मेथड है इसके प्रोसीजर के बाद प्लांट ब्रीडिंग में उसके एप्लीकेशंस और उसके अचीवमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। मोस्टली इसी के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।